हेलो एवरीवन, दिस इज़ A13 टैरो और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ उस रीडिंग का टॉपिक है कि आपकी इस पर्सनैलिटी से कितनी बनती है। ठीक है, ये जनरल रीडिंग है। सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं करेंगे। अगर रेजोनेट करें तो ठीक है, अगर ना करें तो ज़बरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा। आपकी इस पर्सनैलिटी से कितनी बनती है, सवाल ये है कि लोग सामने तो जाहिर करते हैं कि आपकी उनसे बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन पीठ पीछे वो आपकी बुराई कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जो भी पर्सनैलिटी आपके जहन में हो, मैं रीडिंग ये करने जा रही हूँ कि आपकी इस पर्सनैलिटी से कितनी बनती है और आपके बारे में ये क्या सोचते हैं। कोई भी पर्सनैलिटी जो आपके जहन में हो, आप उसको अपने जहन में रखिएगा। टाइमलेस है ये, जिस वक्त देखेंगे आप उस वक्त से रेजोनेट करेगी। मेरा चैनल लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सामने ये क्या दिखाते हैं, आपको क्या समझते हैं। मैंने कार्ड्स हमेशा मैं उल्टे पकड़ती हूँ। ओके, आपको ये पर्सनालिटी जो शो करती है कि आपको समझती है, वो आपकी बातें बहुत ज़्यादा मानते हैं। जो आप कहते हैं वो फ़ौरन ये मान लेते हैं। विश फुलफिलमेंट कहते हैं आपको। फादर फिगर मानते हैं, बहुत मोहब्बत करने वाला मानते हैं। हो सकता है कि आप बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं, लेकिन आपकी वजह से इनकी रातों की नींदें उड़ जाती हैं। इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। हो सकता है कि आप बहुत सख्त मिजाज इंसान हैं, जिसकी वजह से ये परेशान भी रहते हैं। इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं आपसे और हर हाल में आपको मोहब्बत ऑफ़र करने वाला इंसान समझते हैं ये। ठीक है, और वेट करते हैं कि जब आपका गुस्सा ठंडा हो जाए तो आपसे बात की जाए। ये आपको बोलते भी हैं कि तुमसे बात करना जो है वो इतना आसान नहीं है जितना तुम समझते हो, और बाज़ दफ़ा ये आपसे बात किए बगैर ही वहाँ से निकल जाते हैं। बात करना चाहते भी हैं तो नहीं करते, और आपको अपना विश फुलफिलमेंट मानते हैं। 9 ऑफ कप और 10 ऑफ कप आ गया। आपके साथ इनकी ज़िंदगी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मुझे स्ट्रॉन्ग लग रहा है कि ये आपके लव पार्टनर हैं या आपके मैरिज पार्टनर हैं। ठीक है, लेकिन जो है आप बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे हैं घर में। अगर आप मेल हैं या फीमेल हैं, दोनों में। अगर आप फीमेल भी हैं तो आपके घर में आप बॉसी टाइप के हैं। ठीक है, अगर लव रिलेशन में भी हैं तब भी आप अपने रिलेशन में बॉसी टाइप के हैं। आप अपने आगे किसी की नहीं सुनते, लेकिन ये आपसे मोहब्बत बहुत करते हैं। तो आपकी इस आदत से ये परेशान हो जाते हैं और कहते भी हैं कि थोड़ी सी तो लचक अपने अंदर लेकर आओ, जिसकी वजह से उनकी रातों की नींद उड़ जाती है। हालांकि उनको पता है कि आप उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। इंतज़ार करते हैं वो कि आपका मूड सही हो जाए, क्योंकि मूड स्विंग्स हैं आपके बहुत ज़्यादा ना। कभी पल में तोला पल में माशा आपकी फितरत है, और आप इनको गुस्से में कहते हैं कि बस चले जाओ, अब मुझे बात नहीं करनी, बस जब जाओ। लेकिन आपकी खुशी भी इनके साथ है, और फिर थोड़े जब आप नॉर्मल हो जाते हैं, आपका गुस्सा उतर जाता है, तो आप इनसे बात कर लेते हैं। लेकिन ये तो आपकी पर्सनैलिटी है ना। अब ये आपके बारे में वाकई क्या सोचते हैं, ये आपके बारे में वाकई क्या सोचते हैं, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। ये आपके बारे में क्या सोचते हैं। टावर, नाइट ऑफ सोर्ड्स, द एम्प्रेस, 7 ऑफ कप, द हर्मिट, 7 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा जी, बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि आप लोगों का बहुत मेजर झगड़ा हुआ है, बेतहाशा, और आपकी तरफ से ही हुआ है। मैं जो आपके पार्टनर हैं उनको बिल्कुल भी ब्लेम नहीं करूँगी, ये मैं आपको ही बोलूँगी, क्योंकि आप एम्परर हैं, और एम्परर का कार्ड जो होता है वो फादर फिगर तो होता है, लेकिन ज़िद्दी भी बहुत होता है। और जो आपकी उसमें आ रही है वो आपको या आपके पार्टनर समझते हैं। ठीक है, ये मेरा मैसेज नहीं है, ये कार्ड्स में आ रहा है कि आपके पार्टनर ये समझते हैं कि बहुत दफ़ा टावर मोमेंट आया है आपकी वजह से। लेकिन आप में जो एक प्लस पॉइंट है, जो पॉजिटिविटी है आप में, अब मैं हकलाना शुरू हो गई हूँ जो है वो ये है कि आप जितनी स्पीड में आपको गुस्सा आता है उतनी स्पीड से आपका गुस्सा चला भी जाता है। ठीक है, और उतनी स्पीड से आप मोहब्बत भी करते हैं। आप जो है एम्परर हैं, तो आपका पार्टनर एम्प्रेस है। आपको पता है कि इसके अलावा आपको कोई बर्दाश्त भी नहीं करेगा। ठीक है, और इनकी आपके अलावा कहीं बनेगी नहीं। आप दोनों जो है काउंटर पार्ट हैं एक दूसरे के। सही है,
तो फिर आप दोनों का एक दूसरे के बगैर गुजारा भी नहीं होता। बहुत ज़्यादा चीज़ें आपने इनके लिए की भी हैं, यानी कि आपने इतना किया है कि दुनिया में इनके लिए कोई नहीं कर सकता, आपके पार्टनर के लिए ना। तो फिर वो ये बात सोचते भी हैं, बहुत अफसुर्दा भी हो जाते हैं, तन्हाई में भी चले जाते हैं, और फिर होता है कि अगर मैं इसके साथ इसको छोड़ दूँ तो ये तो धोखा होगा कि इसने मेरे साथ मेरे लिए इतना किया है। आपने इनके लिए बहुत किया है। और इनके साथ 10 ऑफ कप की जो यहाँ पे आई थी, 10 ऑफ कप आया है आपके लिए, तो फिर यहाँ इनकी तरफ से 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है। स्टेबिलिटी, ये दोनों हैप्पीएस्ट कार्ड हैं फैमिली के लिए, कि यहाँ पे भी पूरी फैमिली है कि मोहब्बत से भरपूर है पूरा घर, और यहाँ पे आपके पास फाइनेंशियली स्टेबिलिटी है, बहुत ग्राउंडेड है, सारी चीज़ें आपके पास हैं अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए, ठीक है। तो ये वेट करते हैं कि हालात कब ठीक हो जाएं और आप दोनों के मामला सही हो जाएं, जो ज़्यादातर सही ही रहते हैं, लेकिन कभी कभी आपके गुस्से की वजह से हालात जो हैं वो बिगड़ जाते हैं। और क्या सोचते हैं मेरे व्यूअर के बारे में, बहुत ज़्यादा कार्ड आ रहे हैं, ये इतने कार्ड तो मैं नहीं लूँगी। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। 7 5 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप, द फूल, 9 ऑफ सोर्ड्स, डेथ, ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा जी, लोगों की सुन के आपको गुस्सा आता है। एक चीज़ ये आपके पार्टनर की सोच है कि लोगों की बातों में आप बहुत जल्दी आ जाते हैं, आप लोगों की बातें सुन के गुस्सा फ़ौरन करने लगते हैं, आप ये नहीं पूछते कि तुमने ऐसा किया भी कि नहीं किया, आपको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, क्योंकि आप बहुत सच्चे इंसान हैं, लगी लिपटी आपको रखनी नहीं आती, क्लियर कट आप बात करते हैं, बहुत पैशनेट हैं अपनी ज़िंदगी के बारे में, फ़िज़िकल बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं आपके टूवर्ड्स आपके पार्टनर, और हो सकता है कि आपकी बहुत पुरानी इनसे दोस्ती, आप लोग सोलमेट हैं या पास्ट लाइफ रिलेशन आपके पार्टनर को आपके साथ फील होता है, और फिर एक न्यू बिगिनिंग वो चाहते हैं। और जब आप लोगों का झगड़ा हो जाता है उसके बाद वो चाहते हैं कि अब जब आपकी बातचीत हो तो वो एक बाउंड्री क्रिएट कर लें और गार्ड अप कर लें अपने आप को कि वो बात ही ना करें जिसकी वजह से झगड़ा हो। बहुत दफ़ा ऐसे मोमेंट आए हैं आपके रिलेशन में कि मामला ख़त्म हो गया है, लेकिन डेथ का कार्ड आया है, रीबर्थ है और ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड होता है। हर दफ़ा की लड़ाई के बाद आप लोगों ने एक चीज़ सीखी है अपने रिलेशन में। आप लोग दोनों बहुत इंडिपेंडेंट हैं, आपको अपनी इंडिपेंडेंसी जो है वो बहुत पसंद है, और आप लोगों ने एक दूसरे से झगड़े के बाद आप लोगों की पर्सनैलिटी में एक नया क्या कहते हैं उसको, एक नई खुसूसियत का इजाफा हुआ है, एक नई क्वालिटी आपकी पर्सनैलिटी में आई है एक दूसरे से झगड़े के बाद, ठीक है। आप लोग एक दूसरे से दूर भी नहीं रह सकते, क्योंकि पेज ऑफ कप बड़ी ही, यानी जब बात ख़त्म हो जाती है और आप सोचते हैं कि एक दूसरे से दूर हो जाए, लेकिन आप बड़ी ही फ्रेश सी एक तो स्टार्ट चाहते हैं अपना, और फिर एक बड़ी ही ताज़ा सी मोहब्बत आपको एक दूसरे की टूवर्ड्स फील होती है, और आप दोनों एक दूसरे के साथ आ जाते हैं, क्योंकि आप एम्परर और एम्प्रेस हैं। तो आपके पार्टनर जो हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो बिल्कुल वही सोचते हैं जो वो दिखा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आपके पार्टनर जो हैं वो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हैं, वो भी क्लियर कट ही बात करते हैं और अच्छे खासे ज़िद्दी वो भी हैं। तो जैसी उनकी पर्सनैलिटी है वैसी आपकी पर्सनैलिटी है, तो उनको अंदाज़ा है कि जैसे वो सोच रहे हैं वही चीज़ आप सोच रहे हैं। तो ये है आपकी रीडिंग। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। बाय।